वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु सिंध जे मुक़दमो में जंहिं असां सिंध जी शहीद राणीअ खे ट्रिब्यूट पेश पिया कयूं, ख़राज अक़ीदत पेश पिया कयूं, उन में असां मेहमान गॾु आहे शैला रज़ा, पाण डिप्टी स्पीकर आहे सिंध असेंबली जी। आज जो हमारी बात हो रही थी उस जमहूरियत के सूरज की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस सूरज की जो किरण है वो बेनज़ीर भुट्टो, उस सूरज की बेटी, उस सूरज का शुआ, उस सूरज की जो किरण है बेनज़ीर भुट्टो, जिसको 27 दिसंबर पे लियाकत बाग में एक अपनी गाड़ी में वो जिए भुट्टो सदा जिए के नारे लगाने वाले अपने कारकुनों को नारों का जवाब देने के लिए अपनी गाड़ी की से छित से बाहर आती है। तो एक सिफत इंसान जो की शक्ल में एक भीड़िया, एक वो शैतान सिफत जो इंसान है, उसने गोली मार दी, फिर बम ब्लास्ट, ये वो जो लियाकत बाग से जो एक सान्या हुआ है। पंजाब की इस्टबलिशमेंट, बहुत सारी कुव्वतें हमेशा मुख्तलिफ़ चीज़ों पे एक हमारे सिंध के लोगों को, उसका सिंध के लोगों का मुकदमा ही रहा है कि जी पंजाब इस्टबलिशमेंट और बहुत सारी कुव्वतें वो सिंध को लाशें ही देती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाश हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लाश हो, आज घड़ी खुदाबश में 4 कब्रें ये सवाल करती हैं पाकिस्तान से और इस दुनिया के वर्ल्ड से। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो और आखिरी लाश जो दुनिया कभी भी नहीं भूल सकेगी बेनज़ीर भुट्टो कि इनके क्या कसूर है। जमहूरियत के लिए एक सूरज बन के आए, शोहा बन के आए, इस पाकिस्तान के लिए चारों सूबों की जंजीर बन के आए, उनका क्या कसूर था। तो आप जितनी भी इल्ज़ामात हैं मुख्तलिफ लोगों पे ऊपर, उसको कैसे देखती हैं कि उनका क्या कसूर था, क्यों उनको इस तरह बेदर्दी से शहादत दी गई? हमीद, बहुत अच्छा सवाल है और इससे पहले भी एक इत्तफ़ाक़ है कि मुझे ये सवाल किसी ने पूछा था। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि बीबी साहिबा हों या भुट्टो साहब हों, या इस रास्ते पे जो भी चल रहा है, क्योंकि हमारी जमात वाहिद जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने सर नहीं झुकाती, और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के सामने सर न झुकाएं पाकिस्तान में उनका मुक़द्दर यही है। और सीधी बात ये कि क्योंकि हम ये चाहते हैं, भुट्टो साहब ने ये चाहा और इस पे अमल भी करके दिखाया कि उनके मुताबिक दुनिया में सिर्फ 2 ही तबके हैं, एक जालिम और एक मज़लूम। तो उन्होंने मज़लूम तबके को मुत्तहिद करके उसे एम्पावर करने की कोशिश की, और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम को, मज़लूम आवाम को आवाज़ दी, उनकी आवाज़ बने, उनको राइट्स दिए, उसके साथ साथ उन्होंने यही पैगाम तमाम दुनिया को दिया और दुनिया के तमाम तरक्की पजीर ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। फिर उसके साथ उन्होंने बड़ी ताकतों के सामने इस्लामी ममालिक को भी एक जगह पे जमा किया, और दुनिया ने ये देखा कि ये मुल्क जो अभी आज़ाद हुआ था, जिसमें उन्होंने डिस्टर्बेंस की हुई है, जिसमें उन्होंने कभी स्टील मिल नहीं लगने दी, उसमें इस लीडर ने ना सिर्फ स्टील मिल लगा दी, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर रहा है, आवाम को वहाँ ये दुनिया भर के मजलूमों को इकट्ठा भी कर रहा है, और लोगों और तीसरी दुनिया के ममालिक के लीडर की हैसियत से उठ रहा है, और वो लोगों को ये बता रहा है कि अपने हुकूक को किस तरह छीना जाना चाहिए। उसके सामने ओपेक कंट्रीज़ की मिसाल है कि किस तरह भुट्टो साहब ने ओपेक कंट्रीज़ को गैदर किया, किस तरह ग्रुप 77 जो बाद में 109 तक गया, पाकिस्तान के लिए दुनिया भर के कसूर तो नहीं है ना? नहीं, यही उनके सामने कसूर था कि किस तरह से, क्योंकि आज भी सब इसको रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान जिस खत्ते में वाक़ है, अगर वहाँ पे बेचैनी होगी तो पूरी दुनिया में होगी, वहाँ पे अमन होगा तो पूरी दुनिया में होगा। लोगों की साजिशें नाकाम हुई। क्या ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हिंदुस्तान और जो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं वो ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर वो शहीद भुट्टो जो ये ख्वाब देते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि चंद पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, पंजाब के वो सियासतदान जिनको कातिल लीग कल कहा जा रहा था, उनके जिन लोगों ने, जो एजेंसियों के लोग थे, जो उसद के आईएसआई और मुख्तलिफ इदारों से जो वाबस्ता लोग थे, जिन्होंने चौधरीयों की हुकूमत भी बनाई, वो भी मोहतरमा ने खुद नाम भी दिए कि जी वो मुझे कत्ल कराने में वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज फिर हुकूमत की उनसे बातें भी हो रही हैं। खुद सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, उसके बाद दूसरी जमातें भी हैं। क्या उनका भी ये ख्वाब नहीं था कि वो सब मिलजुल के ये कुव्वतें, एक इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ सियासी जमातें, चाहे वो सिंध की हों, पंजाब की हों, और बाहर से जो दूसरे ममालिक हैं, वो सारी एक महरिक तो नहीं है कि भुट्टो ख़ानदान को तबाह किया जाए? बिल्कुल, मैं आपकी बातें बहुत जज्बाती हैं और ये बहुत सारे सवाल हैं। देखिए हमीद, बिल्कुल जब भी पाकिस्तान में कोई
भुट्टो उठेगा उसकी बहुत मुखालफतें होंगी। इसलिए कि मैंने दोबारा कहा कि वो लोगों को ये बता रहा है कि ये दुनिया, ये मुल्क चंद मफाद परस्तों की दस्तरस में नहीं रहेगा। और ये जो मफाद परस्त हैं ये चाहते हैं कि ये आला कार बने मफाद परस्त ममालिक के, और वो मफाद परस्त ममालिक इनको अपना आला कार बनाकर दुनिया में हर जगह, हर मुल्क में अपने काम करना चाहते हैं। लेकिन भुट्टो साहब नहीं, क्योंकि ये उनका ख्वाब चकनाचूर किया और लोगों को एहसास दिया, तो ये क़ुव्वतें हमारे ख़िलाफ़ हमेशा इकट्ठी रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मिशन से हट जाएंगे। हमारा काम है अपने लोगों को, मज़लूमों को जगाना और उनके हुकूक़ के लिए लड़ना और उनके हुकूक़ छीनना। तो शहादत तो हमारा नस्बुल ऐन है, लेकिन क्या ये शहादतें हमारा रास्ता रोक देंगी? मगर शहादतें नस्बुल ऐन हैं, भुट्टोज ने, भुट्टो एक काज है। हाँ, लेकिन अब मैं आपको मैं ये बताऊं कि देखिए, मैं आपको हमारा काम जो है ना, देखिए बीबी साहिबा ने 2 सफ़ा उनकी गवर्नमेंट आई, लेकिन ज़िया के ऊपर उसके बच्चों से कोई इंतकाम नहीं लिया, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जंग सिस्टम के चेंज होने के लिए है। तो हम सिस्टम को चेंज ऐसे तो नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 बार हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनी, चाहे जरदारी साहब की अब आप लोगों की हुकूमत है, हमेशा यही कहा जाता है जमहूरियती बेहतरीन इंतकाम है। क्या वही टीमें, वही एजेंसीज, वही सिस्टम, वही इस्टेब्लिशमेंट, वही जो बाहर ममालिक की क़ुव्वतें, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों को अंदर इन्वॉल्व करके वही फैसले कराती है कि जी इंतकाम नहीं ले, वो सब क़ुव्वतें बच जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान का अवाम, सिंध का अवाम आज भी वो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाश हो रहा है। तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले वक्त में जो तकलीफ़ों का मुंह देखना पड़ेगा, जो लोगों के सामने शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा, उसको आप कैसे देखेंगे? नहीं हमीद, ये वो प्रोपेगेंडा है जिसको हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया जाता है। जब पीपल्स पार्टी पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, लोगों को जेल में डाला जा रहा था, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी खत्म। उस वक्त तो एक मिनट मारे जा रहे थे, नहीं उस वक्त नहीं, एक मिनट, उस वक्त तो सिर्फ पीटीवी था, लेकिन पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2 दफ़ा, और इसके बावजूद कि वो इंतहाई कम ड्यूरेशन के लिए मिली, लेकिन इतनी डिस्टर्बेंस थी। लेकिन जितना काम उन 2-2 सालों में हुआ, उसके बाद 12-12 साल तक रह के किसी ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। और आज भी जो हमने इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद कि उसको किसी तरह हुकूमत के खड़ा ही नहीं रहने देते, कभी इधर से कुछ, जिस तरह एक मैं मिसाल देती हूँ, ताज़िए और ये सब चल रहे होते हैं, तो जिस तरह किसी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए जुलजना को कुछ कर दिया जाता था पहले ज़मानों में, इस तरह से हुकूमत को कहीं ना कहीं से कुछ करा जाता है, लेकिन उसके बावजूद डिलीवर हो रहा है। जो हमने पहले वक्फे से पहले गुफ्तगू की, वो इसीलिए की, ये इससे डरते हैं कि ये इतने से पीरियड में, इतने डिस्टर्बेंस के बाद इतना डिलीवर कर दिया तो इन्हें पूरा टाइम मिल जाएगा, तो क्या होगा, या अब तो ये सारे माहिदे हो गए, इनका फल खाने का जब वक्त आए तो हम हो, तो ये इस वजह से हटाते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, संजीदगी से एक बात बताएं, जितनी भी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ का दुनिया भर में मर्डर हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, जॉन एफ कैनेडी का देख लें, राजीव वाले सिलसिले में देख लें, या फिर हम लियाकत अली ख़ान को देखते हैं कि उनके कातिल को उसी वक्त मार दिया गया था। इनके कभी कातिल पकड़े गए? नहीं पकड़े जाते। इसके बावजूद कि सबको मालूम होता है, लेकिन साजिश इस तरह से बुनी जाती है, सब होता है कि आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ हाथ इस्तेमाल होते हैं। हमें भी मालूम है कि बीबी साहिबा के लिए आखिरी में कौन गोली चला रहा था, जो फना हो गया कौन था, लेकिन इसमें कहाँ तक ताने बाने जाते हैं ये नहीं खुलता। और आपको क्योंकि ये देखना होता है कि बीबी साहिबा ये चाहती थी कि मुल्क के हालात बदले जाएं। ताने बाने की बात है, आप तो बिल्कुल पढ़ी लिखी हैं, स्पीकर हैं, तो ताने बाने की सबको पता भी है। सब ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब भी कहता है मुझे कातलों का पता है। बैतुल्लाह मसूद मारा गया, उस पर इल्ज़ाम आया, मुख्तलिफ सारी क़ुव्वतों ने, जब तक बैतुल्लाह मसूद ने तरदीद कर दी थी कि हम लोग किसी औरत पे हाथ नहीं मार रहे, किसी औरत को कत्ल नहीं करेंगे। उनकी तरदीद आपका कहना है कि बैतुल्लाह महसूद सच्चे आदमी थे, मतलब बैतुल्लाह महसूद अगर आज तक
तय नहीं हो पाया है। नहीं हमीद, पहले हम मिक्स कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलाए जा रहे हैं? हम मिक्स कर रहे हैं। अगर बैतुल्ला महसूद सच्चे हैं तो औरतों पे कोड़े कौन मार रहा है? वो तालिबान मार रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं। औरतों के स्कूल तबाह क्यों किए जा रहे हैं? तो इसका मतलब है बैतुल्ला महसूद झूठा आदमी है। झूठा है, बिल्कुल है, उसको ठीक है, झूठा आदमी मारा था, गया है, झूठा आदमी था, क्योंकि है ना, क्योंकि वो हमें लोगों के कोड़े मारते हुए मिल रहे हैं। पहली बात तो ये कि झूठा था, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप ये नहीं कह सकते कि ये बेनज़ीर भुट्टो या भुट्टो साहब वो पर्सनालिटी हैं जिसमें लोकल कॉन्स्पेरेसी जो है उनके खिलाफ कर सके। इनके खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी होती है, ठीक है। लोकल जो है वो मोहरे इस्तेमाल होते हैं, हुए नज़र आ रहे हैं सबको। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं संजीदगी से, उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो FIR काटी, जो मुकदमा किया, वो भी चल रहा है, नई FIR भी लग रही है, बाहर से इंटरनेशनली भी हमने उसकी तहकीकात करा रहे हैं। यही एक तरीक़ा है, सदियों पे भारी शख्सियत है, 2 साल में जज्बाती होके काम करने से मसला नहीं हटेगा। हमने पहले उसका मिशन को देखना है। पाकिस्तान है, हम हर चीज़ करेंगे। हमने पाकिस्तान का क़िबला दुरुस्त किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट, पाकिस्तान के ऊपर से लेबल हटाया है टेररिस्ट का, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, साथ साथ अब हम इसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। उन लोगों का मुंह तोड़ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ज़्यादा हुई है, बिल्कुल उन लोगों का मुंह हम तोड़ रहे हैं जो कहते हैं कि पैसे खर्च किए। उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें फ्रांस ने पैसा लगाया है। ज़रदारी साहब की फिर दोबारा शुरू हो गई है। आज अगर हम मुस्लिम लीग क्यू से बात कर रहे हैं तो हम उन अनासिर से बात कर रहे हैं जिसे परवेज मुशर्रफ ने टिश्यू बना के फेंक दिया था। और उनको, अब उन लोगों को जब ये समझ आ गया कि अगर हम परवेज़ मुशर्रफ या इस किस्म की क़ुव्वतों के साथ चलेंगे तो वो ना सिर्फ हमें टिश्यू बनाएगा, बल्कि जब वो अपनी पार्टी बनाएगा तो उसमें भी हमें नहीं पूछेगा। आज ज़बानें खुल रही हैं कि हम इस फैसले में शामिल नहीं थे, हम इस फैसले में शामिल नहीं थे, आज हम उनसे इस वक्त बात कर रहे हैं और हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए इक़्तिदार की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि हम तो पार्टी की बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत में क्या, आखिरी सवाल है कि मौजूदा हुकूमत के दौरान ही, इस हुकूमत की कारकर्दगी के दौरान ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो मुकदमा है उसको इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो हमारी तो जद्दोजहद ही यही है और हम ये चाह रहे हैं। और आपसे मैं एक बात बताऊं कि हर वो शख्स जो ये समझ रहा है कि अवाम के फ़ायदे को जो ये हुकूमत काम कर रही है हम उनसे छुपा लेंगे, टीवी पे गलत प्रोपेगेंडा करके, दूसरे प्रोग्रामात करके, मनफी करके, तो हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी मुद्दत इंशाल्लाह पूरी कर रही है। और वो पूरी मुद्दत की खुशी हमें जब ही होगी कि जिस तरह मज़दूर परमानेंट हो रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के राइट्स मिल रहे हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में ट्रेड जा रही है, काम हो रहा है, ये होंगे। और फिर आवाम की मर्ज़ी है कि हमें वोट दे या किसी और को। हमने इस पाकिस्तान का जो एक इमेज था उसको दुरुस्त कर दिया है, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले आए हैं, हमारी चीज़ों को एक्सेस मिल गया है, हमारे बलूचिस्तान में कुछ सुकून की तरफ कदम बढ़े हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के राइट मिले हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं। यकीनन कि हमने सिमत दुरुस्त कर दी। अब ये लोगों का काम है कि वो इसे पहचाने या नहीं पहचाने, हमारा काम हमने किया, अब बाकी आवाम के हाथ। मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, अॼु सिंध जे मुक़दमो में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो मुक़दमो, उन जी यादुनि जे हवाले सां, उनखे ख़राज अक़ीदत जे हवाले सां डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे हवाले सां मौजूदा हुकूमत, उन जी पंहिंजी हुकूमत दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खे 3 साल पूरा थियण वारा आहिनि। 27 डिसंबर ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे लियाकत बाग में जंहिं बेदर्दी सां सिंध जी सूंहराणीअ खे शहीद कयो आहे। ॾिसूं इहो त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे, उन जे क़त्ल खे, उन शहादत ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत जेका वॾी अक्सरियत में आहे उहा इंसाफ़ ॾियारे सघे थी, या किथे ईअं त कोन थो थिए जो हुकूमत जी पंहिंजो वक़्तु मुदो पूरो थी वञे, ईंदड़ 5 साल पंहिंजा जेके बाक़ी उन्हनि जा जेके 2 साल उहे पंहिंजा पूरा करे, 5 साल हुकूमत पूरा करे, वरी अॻिते हली मोहतरमा जी शहादत जे हवाले सां वरी सिर्फ़ु सियासत ई त न करणी हूंदी, या मोहतरमा जे शहादत जो हिन हुकूमत में इंसाफ़ ॾियारियो वेंदो। इहो ई सुवालु आहे, इहो सिंध जो मुक़दमो आहे, जंहिं ते अॼु जो प्रोग्राम असीं पंहिंजे सुभाणे जे इन ई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे हवाले सां इन ई मौज़ू ते पंहिंजे प्रोग्राम तव्हां सां गॾु हूंदुसि। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान हमीद भुट्टो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।